बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और ये मैं सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ। ये आपको पीछे मैं बिल्डिंग दिखा देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आपको इन दरख्तों के पीछे नज़र आ रही है, जहाँ पर बड़ा अहम केस चल रहा है। और वो केस है जो पंजाब असम्बली और KP के असम्बली के इंतखाबात के हवाले से। मेरे साथ मोहसन बड़े नोन सहाफ़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो कवरेज है उसको देखते हैं, पूरा मामलात को समझते हैं। आज सबसे पहले मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ जो आज समाअत हुई है। मैं सुन रहा था, अंदर दो तीन चीज़ें हुई। एक तो आज जाफ़र खान जमाल खान मंदोखेल ने आके वही जो 3-4 का जो मामला है बेंच का, उस पर सवाल उठाया बिल्कुल, और बड़ी बार बार वो यही बात करते रहे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 2 घंटे की जो अभी तक की समाअत हुई है उसमें जमाल खान मंदोखेल की जो गुफ्तगू है 90% वो सिर्फ वही है कि जी बेंच 4-3 का फैसला था, 3-2 का फैसला नहीं था। वो हर 15-20 मिनट के बाद मुतवज्जो होते और कोई भी सवाल हो रहा होता उसमें इंटरवीन करके वो यही कहते कि जनाब ये फैसला जो है ये तो 4-3 का इलेक्शन कमीशन के वकील से कहते थे, अब आप बताएं। फिर आपने तो जो वो फैसला है उसके मुताबिक आपको काम करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। आपने तो जो मिनॉरिटी फैसला आप उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो इस पर एक नज़र आया हमें कि बेंच में एक बड़ी तफरीक है जजेस के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं, जिस पर उमर बंदयाल साहब ने ये कहा कि जो चेंबर के अंदर जो गुफ्तगू हुई है हमारी, उसको प्लीज़ आप चेंबर तक ही रहने दें और आपका जो पॉइंट है वो नोट कर लिया गया है। मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि कोई जो मिनॉरिटी जजमेंट है वो देने वाले जज उसको मेजॉरिटी बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी जो नोक झोंक भी चल रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील से बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी हुई। एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा और फिर मोहसन की तरफ चलते हैं। आज जो मैंने ब्रीफिंग सुनी है, जो इलेक्शन कमीशन ने बयान की है उनके वकील ने, कि ISI ने क्या ब्रीफिंग दी, IB ने क्या ब्रीफिंग दी, स्पेशल ब्रांच ने क्या दी, और भी कोई अगर एजेंसी है उसने क्या ब्रीफिंग दी, उसको तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, कोई एक दहशत गर्दी का कोई अड्डा है। 80% KPK का इलाका और पंजाब के भी जो बड़े बड़े इलाके हैं जिनमें लाहौर है, पिंडी है और बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर दहशत गर्दी इतनी ज़्यादा है। मुझे तो एक दफ़ा ऐसे लग रहा था कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट से अपने घर भी जाने में कामयाब होऊंगा, ये तो इतनी दहशतगर्दी की बात हो रही है। और अगर वो कोई जो सारी आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो गुफ्तगू की है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको सुन लें तो मैं आपको बताऊं, कोई पाकिस्तान वापस ना आए, कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना भेजे, और यहाँ पर जिनके रिश्तेदार हैं जो यहाँ से बाहर भाग सकते हैं, जा सकते हैं, वो सारे के सारे उनसे हर जो बंदा बाहर बैठा है वो कहेगा कि फ़ौरन जैरिस की तरफ जाओ, पासपोर्ट जमा कराओ और निकल आओ। एक बड़ा ही अफसोस हो रहा था मुझे कि सिर्फ एक इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए एक इतना अच्छा मुल्क है उसकी एक ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं कि अगर ये तस्वीर बैनुल-अक़वामी दुनिया या बैनुल-अक़वामी मीडिया या इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट करे तो कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। हमारे इदारों को, हमारी एजेंसियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल इस तरह किया जाना, उसकी इजाज़त देना, ये मैं उन ताकतवर लोगों से सवाल करता हूँ कि आपका क्या मफाद है इसमें कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं या किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जो आज इतनी पिक्चर जो पेश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, वो बड़ी बहुत ही खौफनाक थी। और अब मैं मोहसन के साथ खड़ा हूँ। ये इनकी बड़ी पूरी नज़र रहती है, बहुत ये मामला का देखते हैं। मैंने तो आपको बता दिया जो मेरी फाइंडिंग थी कि आज बड़ा एक अफसोस हुआ कि किस तरह ये इदारों को मैनिपुलेट करते हैं अपने मकासद के हसूल के लिए। मोहसन, आज जो भी इस वक्त हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है आपको? देखिए, जो पहला सेशन था आप कहें समाअत का, या जो बिल्कुल आगाज़ था जब जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क सामने आए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। जो डिवीजन जजेस के दरमियान दिखाई जा रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मखसूस अंदाज में, उसको बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आज उसको हेल्प मिली है। एक तो वो जो 2 जजेस का फैसला था उससे पहले, और फिर आज कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने बाकायदा वक्त लेके ये कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने भरपूर अंदाज से वजाहत की। आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। एक तो ये एक बड़ा आज की समाअत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ ये था। दूसरा फेज़ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल थे, जिसके बाद बहुत सारे सहाफ़ी आप समेत बाहर आए और इस परेशानी में थे कि हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि मैंने पूछा, मैं कोर्ट रूम बन के बाहर था उस वक्त, कुछ टिकट्स लिखवाने आया, तो मैं लोगों से पूछा यार की खैरियत,
कहते हैं यार अंदर इलेक्शन कमीशन का वकील दलाइल दे रहा है और खौफ का समा है। अच्छा खैर, पहले वाले हिस्से पे दोबारा जाते हैं। देखें ये 5-2, 3-2, 4-3 ये डिबेट जो है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर देखें उसमें तमाम 9 के 9 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं कि बेंच दोबारा बनाया जाए। जब बेंच दोबारा बन जाता है तो फिर जाहिर है फैसला भी उसी, अगर 5 मेंबर बेंच है या 3 मेंबर बेंच है या 2 मेंबर है या जितने मेंबर भी है उसका है। तो ये 5 मेंबर बेंच का 3-2 का फैसला था। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज बढ़ी, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं कि ये फैसला बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 है। अगर 4-3 वाला था तो कोई लिखता भी तो सही ना उधर से कि ये फैसला 4-3 से है। जब ये फैसला आया मैं तब की बात करूं, बाद में जब ये मामला इसको सियासी रंग दे दिया गया उसके बाद की नहीं। मैं उस वक्त ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि कोर्ट डिवाइडेड है, ये नजर आया। और आज सारे सियासी जमातें जो पीडीएम की, सारे वजीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, शहरी रहमान, कमर जमान कायरा बैठे थे वहां पे सारे, और अक्सर उनमें से सो रहे थे, आके जज साहब के सामने, अदालत के सामने बैठ गए और अक्सर वो सो भी रहे थे। तो ये डिवाइड नजर आया। अच्छा लेकिन एक मुझे बात बताएं, इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि 8 अक्टूबर की भी जो तारीख है वो एक टेंटेटिव डेट है। तो इसमें तो एक अदालत और सारे जो मौजूद थे वहां पे लोग वो हंस पड़े, और फारूक एच नाइक को मैंने सुना बड़बड़ाते हुए जा रहे थे कि अब इसके बाद हम क्या आर्गुमेंट करें। देखिए इलेक्शन कमीशन के वकील जाते जाते ये वाला तो सच बोल गए हैं। देखिए 8 अक्टूबर की डेट जो है, ये भी नहीं है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाएगा। 8 अक्टूबर वल्ला आलम ये 2023 का 8 अक्टूबर है, 24 का, 25 का, 2050 का 8 अक्टूबर है। इस बारे में भी तो कोई इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर में वजाहत के साथ तो नहीं है। बहरहाल बात ये है कि चीफ साहब के इस पर रिमार्क्स बड़े अहम थे कि ये हमें आपने बात हमारे साथ करनी है पक्की, और वो पक्की बात होगी। अच्छा दूसरा एक और बात हुई कि ये जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, ये जो सारा इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने ये फैसला किया, वो सदर पाकिस्तान से इन्होंने शेयर नहीं किया। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वेरी राइटली ये पॉइंट आउट किया कि आपने ये सदर से इस पर क्यों बात नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि एक तो जब सदर मुमलिकत के साथ आप तारीख के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आइन के तहत इलेक्शन डेट के ऊपर मुशावरत कर रहे थे तो ये मामला वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन सदर मुमलिकत के साथ ये मुशावरत उस वक्त होनी चाहिए थी जब पोल डे फाइनल की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अच्छा वहाँ पर अगर आपने नहीं की, चलें कोई बात नहीं, आपके पास बाद में इंफॉर्मेशन आई तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी तो आ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आप सारा कुछ कर रहे थे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते, आप बताते कि हमें ये मुश्किलात हैं, हमारे पास फंड्स के मसाइल हैं, हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आते तो शायद ये मामला इतना ज़्यादा ख़राब इस तरह ना होता। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आज अली जफ़र साहब से पूछा जज साहब ने कि आप एश्योरेंस देते हैं कि आप मामलात को बेहतर बनाएंगे, ये जो इस वक्त टेंशन है इसको ख़त्म करेंगे। तो अली ज़फ़र ने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान हम इस मुल्क में जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए अपना पूरा रोल अदा करने के लिए तैयार हैं, और हम पूरी इस हवाले से जो यकीन दहानी है वो भी हम कराने के लिए तैयार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहली समात के मौके पर भी हुआ था, अगर आपको याद हो, जब ये कल पहली समात हुई और उस वक्त भी ये मामला टेकअप हुआ था, परसों सॉरी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस मामले को, इसके ऊपर एश्योरेंस चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से। पोलराइजेशन की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात, जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको कम करने की ज़रूरत है। लेकिन बैरिस्टर अली जफ़र का बड़ा पॉजिटिव साइन था, उन्होंने कहा जी हम चेयरमैन पीटीआई की तरफ से ये। अच्छा अभी अटॉर्नी जनरल ने अपना जवाब देना है, फिर उसके बाद शायद फारूक एच नाइक और कुछ पॉलिटिकल पार्टी। आपको लगता है आज समात कंक्लूड हो जाएगी? देखें समात आज भरपूर इम्कान है कि कंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि ये मोहसिन कह रहे हैं कि इम्कान है इस बात का कि आज समात कंक्लूड हो जाएगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और बहरहाल जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है वो हमें उसकी रिफ्लेक्शन सुप्रीम कोर्ट में नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक उमर अता बंदयाल साहब ने इंतहाई संजीदगी से, मतानत से इस मामले को वो लेके आगे चले हैं, बहुत ही रिस्ट्रेन शो किया। और अब आज इख्तिताम पर दिन के हम आपको बताएंगे कि मुकम्मल जो हेयरिंग है उसका अहवाल क्या है। हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।